देखिए, इससे पहले आपने पार्ट 2 में देखे थे 52 नंबर तक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमने 53 नंबर से बताने जा रहे हैं, सो ध्यान से देखिएगा। कहता है बिंदु 4 कोमा ए, मतलब ए का मान दिया है 4 कोमा माइनस और बी का मान दिया है 2 कोमा 3। कहता है बीच की दूरी क्या होगा, मतलब इतना माइनस इतना, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इतना 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, 4 प्लस 16, 16 4 20। तो 20 का वर्गमूल होता है, क्या होता है, तो 2√5 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात देखिए, R1 दिया है कितना 1 और R2 दिया है 2। कहता ऊंचाई H1 दिया है 5 और H2 दिया है कितना 3। ठीक है, तो कहता उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पाई गुने आर स्क्वायर, 1 गुने 1 गुना 5, अब पाई गुने आर स्क्वायर, तो 2 गुना ऊंचाई कितना 3, ये क्या 5 बटे 2 गुना 4 12, तो 5 अनुपात 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए हम 55 नंबर देखते हैं। ये दिया हुआ है माध्य भी साथ दिया, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है प्रश्नों की बटे प्रश्नों की संख्या। तो योग कीजिए 1 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 12 कितना है, तो 5 बराबर कितना 7। तो 12 5 17 और 17 का 18 4 22, एक्स प्लस 22 7 5 35, एक्स बराबर 35 माइनस 22 बराबर करते हैं 13। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं 56 नंबर। सबसे पहले देखिए मान याद रखना पड़ेगा। ऐसा वाला हर हमेशा 2-4 को ऑब्जेक्टिव दे देता है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3, इसका हो जाएगा 2 कट गया, तो 1 गुना ये √3 को 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 56 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 57 नंबर से। देखिए प्रश्न है, कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 216 दिया है। तो आयतन क्या, एक बात ध्यान दीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुना ए स्क्वायर बराबर कितना 216, इसको काट दिए 36 ए स्क्वायर बराबर कितना 36, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर ए बराबर 6। आयतन आयतन क्या होता है L3 मतलब 6 का क्यूब 216। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, समझे क्या कहता द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए नीचे से हम चेक करते हैं इसको। a प्लस बी को होल स्क्वायर है, a स्क्वायर तो √2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab √2x 2x प्लस 5, इसका तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 प्लस 3 6 और √2x इधर आ जाएगा -2x -5। ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब देखिए इसमें है कहीं द्विघात समीकरण, x² बचा है, ये क्या हो जाएगा 6√2x घट जाएगा कितना +4। ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखिए x² आया नहीं आया, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा 59 नंबर प्रश्न। कहता समान ऊंचाई समान है। ठीक है, कहता बेलन का आयतन का अनुपात दिया है 9:16, आयतन का अनुपात 9:16 9 हो जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर 1 एच पाई 2 स्क्वायर एच, ये कट गया। ठीक है, तो R1 बटे R2
तो ये हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 3 कितना 4 हो जाएगा। फिर कहता है यहाँ कह रहा है क्या उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr², तो 3 गुना 3 होगा गुने h तो समान है, ये हो जाएगा 2π गुने 4 गुना h, ये कट गया 3/4, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 4। देखिए 3:4 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये आपका सही हो गया। चलिए अब 60 नंबर में देखिए P दिया है, A भी दिया है, B भी दिया है। A दिया है कितना 6,5 और B दिया है 4,5, P दिया है 5,6। हमें कहता है क्या Y का मान, देखिए Y ये हुआ ये और ये ठीक है, तो इतना प्लस इतना तो 5 + y/2 बराबर 6, 6 × 12, y बराबर 12 माइनस 5 बराबर 7। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो बी हो जाएगा। इस तरह आपका 60 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 61 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 60 नंबर तक बता चुके थे, अब हम बताते हैं 61 नंबर से। देखिए 61 नंबर प्रश्न कहता है दो लगातार संख्या का मौसम, मान चलिए हमने क्या लिए 1 लिए और 2 लिए। अब इसका लगातार 2 संख्या हो गया, इसका मौसम निकालना है। देखिए इसका करेंगे तो 1 गुना 1 होगा, इसका करेंगे 2 गुना 1। मौसम होता है कि जो मिलता है वही लीजिएगा। देखिए इसमें क्या मिल रहा है 1 1 मिल रहा है, तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 2 क्रमिक सम संख्या का मौसम, एचसीएफ मतलब मौसम। चलिए 2 क्रमिक सम संख्या, तो एगो 2 लेते हैं एगो 4, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 गुना 1, इसका करेंगे 2 गुना 2। देखिए क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो जब 2 मिल रहा है तो क्या होगा एचसीएफ 2 ही ना होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 या 2 से अधिकतम अभाज्य संख्या का मौसम। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जैसे देख लीजिए 3 हो गया और 5 हो गया, ये दोनों क्या अभाज्य संख्या। 3 के करेंगे तो 1 गुना 3 और 5 करेंगे 1 गुना 5। तो मौसम निकालना तो कौन चीज मिल रहा है ये और ये मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं 2 लगातार विषम संख्या का मौसम। 2 लगातार विषम संख्या क्या होगा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगा तो देखिए एक तो हो जाएगा विषम संख्या 5, एक हो जाएगा 7। इसका मौसम, इसका करेंगे 1 गुना 5, इसका करेंगे 1 गुना 7। क्या मिल रहा है 1 1 मिल रहा है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। चलिए अब कहता 2 सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ। सह अभाज्य संख्या क्या होता है पता है आपको। देखिए जैसे हो गया 6 ये रख लीजिए, मान चलिए 9,16, ये सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहा जाता है जिसका गुणनखंड मैचिंग नहीं हो। जैसे मान चलिए इसका 3 गुना 3 है, इसका 4 गुना 4, मैचिंग कर रहा है नहीं मैचिंग कर रहा है। जब मैचिंग नहीं करेगा समझे तब उसका एचसीएफ क्या होगा तो 1 होगा, याद रखिएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ए और बी अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा। देखिए एचसीएफ मतलब जो मिलता है वही लेना है, एलसीएम जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता वो दोनों लेना है। तो ए और बी तो मिल नहीं रहा है, तो 1 गुना क्या हो जाएगा बी, यही क्या हो जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत। तो आपका जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम 67 नंबर बताते हैं, सो ध्यान से देखिएगा 67 नंबर प्रश्न। 67 कहता छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का एचसीएफ और एलसीएम। देखिए छोटी से छोटी, देखिए छोटी से छोटी जो भाज्य संख्या होता है ना तो वो 2 होता है, ये क्या हुआ भाज्य संख्या, और 2 क्या होता है अभाज्य संख्या। अब कहता है एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो दोनों तो 2 होगा, एचसीएफ लेते हैं तो भी क्या होगा 2 होगा। तो गुना करेंगे तो क्या होगा
क्या हो जाएगा 4 गुना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, कहता दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 86 77, ठीक है। कहता मोसो 17 दिया, तो लोसो क्या होगा, तो लोसो बराबर दो संख्या गुणनफल बटे मोसो 17 काट दीजिए। 17 पचे 85, 17 कम 0 510, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 6,8,22 का लोसो तथा मोसक, पहले लोसो, ठीक है, पहले लोसो देखिए, लोसो 6,8,22 लोसो निकालिए, 2 3 4 11, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6 24 24 11 264, क्या हो जाएगा 264। अब इसी का क्या करता है, तो लोसो निकल गया। अब मौसम क्या होता है, जो मिलता है वही लीजिएगा। देखिए इसका गुणनखंड कर दिए, 6 करके 2 गुना 3, 8 पे करेंगे 2 गुना 2 22 पे करेंगे तो 2 गुना 11, तो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो इसका अनुपात बन जाएगा 2, इसको काटिएगा तो 132 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 132 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए अब हम 70 नंबर चलते हैं, इसका संख्या 50 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम, क्या कहता है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए पहले एचसीएफ निकालते हैं, 50 और 60 का एचसीएफ। इसको देखिए 5 गुना 10, इसको 6 गुना क्या हो जाएगा 10। जो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ जो मिलता है वो कितना हो गया आपका 10 हो गया, क्या हो गया 10। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है 50 को 60 के एलसीएम 2 25 फिर 30, 5 तो 5, ये हो जाएगा कितना 6, तो ये 25 कितना हो जाएगा 25 25 दूना 50 50 300। अब ये दोनों गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह आपका 70 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम 71 नंबर से बताते हैं, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए।